शांति। ओम शांति। एक समय एक राज्य में एक शासक थे। वो बहुत ही न्यायप्रिय शासक थे और अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। पर उनके मन में एक बार ऐसा विचार आया कि मुझे इतना टाइम तो मिलता नहीं है कि मैं कोई धर्म ग्रंथ पढूं, वेद शास्त्र पढूं, उपनिषद पढूं। तो उन्होंने अपने मंत्रीगणों की बैठक बुलाई और उन सभी विद्वानों से उन्होंने बोला कि आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए, मुझे कोई ऐसा सूत्र बताइए जो कि एक ही बार में मैं उसको पढ़ सकूं, एक सेंटेंस में वो कंप्लीट हो जाए और मेरी दुख सुख में, मेरी हार जीत में, मेरी जो भी परिस्थिति हो उसमें वो मेरे काम आए। तो सारे जो मंत्री थे, विद्वान गण थे, सारे आपस में विचार विमर्श करने लगे। जब वो विचार विमर्श करने लगे लेकिन कोई निष्कर्ष पे वो नहीं पहुंच पाए। तो जब वो निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए तो उनको बड़ा फील हुआ कि भाई हम, राजा ने तो हमें आज्ञा दी है और हम किसी भी निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो तभी उनको सुनाई दिया कहीं पे एक बहुत ही अच्छे साधु महात्मा पहुंचे हुए आए हुए हैं। तो उन्होंने निश्चय किया आपस में कि हम वहां पे उनके पास चलते हैं, वो तो इतने पहुंचे हुए साधु महात्मा है तो कुछ ना कुछ उपाय वो जरूर बताएंगे। तो सारे विद्वान वहां पे उनके पास पहुंचे। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे महात्मा जी, हमारे जो राजा हैं उन्होंने हमें ये सब करने के लिए बोला है कि कोई आप एक ऐसा महावाक्य तैयार कीजिए जो मेरी हर परिस्थिति में मेरे काम आए। तो महात्मा जी ने बोला ठीक है, मैं एक ऐसा महावाक्य बता दूंगा जो आपके राजन के किसी भी परिस्थिति में काम आएगा, लेकिन आपको अपने राजन को मेरे पास भेजना होगा। तो मंत्री परिषद जो थी उनकी, राजा साहब की, उन्होंने जाके राजा जी को बता दिया कि वहां पे हमसे तो देखो हो नहीं पाया महाराज जी, लेकिन वहां पे एक साधु महाराज आ रखे हैं, भूत पहुंचे हुए, और वो आपको उपाय बता देंगे। तो राजा चले गए सहर्ष वहां पर महात्मा जी के पास। तो महात्मा जी ने उनको एक अंगूठी दी, उस अंगूठी के अंदर एक पर्ची थी। तो महात्मा जी ने बोला ये मुझे मेरे गुरु जी ने दी थी, मुझे कभी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। और मेरे गुरुजी ने भी यही कहकर ये मुझे अंगूठी दी थी कि जब आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति हो, विषम परिस्थिति हो, तभी आप इसको खोल कर पढ़ना, अन्यथा नहीं। तो राजन मेरे तो ये कभी काम आई ही नहीं, तो आप इसे ले लीजिए। और जब कोई विषम परिस्थिति हो और जब आपको कोई रास्ता न सूझ रहा हो, जब कोई उपाय न सूझ रहा हो, तब आप इसको पढ़िएगा, तब ये आपके काम आएंगे। तो ऐसे करते करते राजा शासन करते रहे, लेकिन ऐसा कोई मौका ही नहीं आया। कई बार उनके मन में विचार भी आता था कि वो अंगूठी को खोल कर देख लें, उसमें जो पर्ची है उसको पढ़ लें, लेकिन फिर उनको अपना वादा याद आया कि भाई मैंने तो वादा किया था महाराज जी से। तो उन्होंने क्या किया कि कभी उसको पढ़ा ही नहीं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि जब महाराज जी के ऊपर, राजा साहब के ऊपर उनके दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया। तो जब आक्रमण कर दिया तो राजा साहब की उसमें हार हो गई। और जब राजा साहब हार गए तो वो भागे वहां से अपना राज्य छोड़कर, और कुछ सिपह सालार मंत्री वगैरह उनके साथ थे, लेकिन धीरे धीरे सब उनका साथ छोड़ते चले गए और घने जंगलों की तरफ राजा साहब बढ़ते चले गए। धीरे धीरे करके एक जो दो उनके रक्षक थे वो भी इधर उधर हो लिए, क्योंकि पीछे दुश्मनों की सेना लगी हुई थी। तो आगे एक जगह जाकर झरने के पास रास्ता खत्म हो गया और वहां उनका घोड़ा रुक गया। तो वो सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, मेरे पीछे तो दुश्मन है। तो अब कोई उपाय दिख नहीं रहा है राजा साहब को। तो उन्होंने वो अंगूठी का ध्यान आया उनको, तो उन्होंने अंगूठी खोली, उसके अंदर से पर्ची निकाली और उस पर्ची पर एक महावाक्य लिखा हुआ था। वो ये था कि यह समय भी बीत जाए। यह पढ़ते ही उनको भान हुआ, उनको दिव्य बुद्धि का ज्ञान हुआ और वो समझ गए कि इस महावाक्य के द्वारा क्या कहना चाह रहे थे साधु महाराज। तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अब जो होगा देखा जाएगा। और धीरे धीरे उनको दुश्मन जो उनके पीछे आ रहे थे, घोड़ों की जो टाप थी वो सुनाई देनी बंद हो गई, क्योंकि घना जंगल था, तो किसी और दिशा में चले गए। पुनः राजा ने अपनी सेना इकट्ठी की, अपने मित्रगणों के साथ में अपना वापस से राज्य पाने की कोशिश करी, और बार बार प्रयास करने के बाद एक बार वो प्रयास में सफल हुए और वापस से उनको उनका राज्य मिल गया। पूरे राज्य में हर्षोल्लास हुआ कि हमारे महाराज जो राजा जी है हमारे, वो फिर से राजा बन गए हैं और हमारे न्यायप्रिय राजा, हमारे शासक फिर से बन गए हैं। तो सारी प्रजा में हर्षोल्लास था, मंत्रीगण
सेनापति वगैरह सारे जितने विद्वान थे सब बहुत खुश थे, लेकिन राजा भी बहुत खुश थे। लेकिन तभी राजा जी को याद आया कि यह समय भी बीत जाएगा, यानी कि दुख का समय नहीं रहा तो सुख का समय भी नहीं रहेगा। तो तब उन्होंने अपने मन में विचार किया और अपने से एक वादा किया कि मैं हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मैं एक रस रहूंगा, एक समान रहूंगा, अचल और अडोल रहूंगा। धन्यवाद। ओम शांति।